हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड। सबसे पहली बात कि जो वर्ड जेनेटिक कोड है ये है क्या, इसका मतलब क्या है। जेनेटिक वर्ड जीन से रिलेट करता है और कोड का मतलब होता है खुफिया लैंग्वेज, हिडन लैंग्वेज जो होती है, खुफिया ज़ुबान जो होती है उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तो हम ये देखते हैं ये जेनेटिक कोड है क्या, आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ पढ़नी है, आपने क्या कैसे करना है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। और जो लोग NCERT, MD कैट, CBSE एंड उसके बाद नीट की प्रेपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अहम एक टॉपिक है। आप तमाम बच्चे इसको देखें और लास्ट पे फिर मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस भी पूछूंगा, तो मैं देखूंगा कि वो कौन सा बच्चा बताता है कौन सा नहीं बताता। तो सबसे पहले जी जेनेटिक कोड को पढ़ने के लिए आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ये एक हमारे पास है एक सेल के अंदर है जी न्यूक्लियस, ठीक है जी। इस न्यूक्लियस के अंदर है DNA और ये जो DNA है ना, इस DNA से बना मैसेंजर RNA और वो जो मैसेंजर RNA है ना वो आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर आने के बाद उसकी हुई ट्रांसलेशन, तो उससे बनी प्रोटीन, ठीक है जी। तो स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लें कि हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड DNA से जो सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर RNA बनता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो हमारे पास मैसेंजर RNA बना है इससे नेक्स्ट जो प्रोटीन बन रही है इसको हम बोलते हैं, सॉरी मैंने ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये जो ट्रांसलेशन है ना ये हमारा जेनेटिक कोड के बाद का टॉपिक है, ठीक है जी। जेनेटिक कोड के बाद जो हमारा टॉपिक है ये ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊं, ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर RNA बना, अब वो जो मैसेंजर RNA है उससे बननी है प्रोटीन, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। लेकिन मसला ये है कि बहुत दरमियान में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के दरमियान में इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस किया गया कि यार वो जो मैसेंजर RNA आ रहा है उसके अंदर इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, उससे प्रोटीन बननी है तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म में अरेंज होगी, तो उसको ही बेसिकली हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तो इसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो ले जी यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ आपको पता है, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने चैप्टर 2 में जब प्रोटीन वाला टॉपिक पढ़ा था तो आपने पढ़ा था हमारी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो होते हैं, इसमें से 10 असेंशियल हैं और 10 जो है ये नॉन असेंशियल हैं। इनकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये आपने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है जी। अब सुने, मुझे ये बताएं कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है मैसेंजर RNA के अंदर उसमें 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है। वो जो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें आपको पता है कि यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन 4 न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि थायामीन रिप्लेस विद यूरासिल, ठीक है। थायामीन तो इसमें नहीं है, 4 न्यूक्लियोटाइड है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करे तो बाकी तो फिर 4 न्यूक्लियोटाइड 4 अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, बाकी 16 तो रह गए। समझ आ रही है। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि 4 को जो है 2 के ऊपर स्केल रख के मल्टीप्लाई किया तो ये बना 4 × 4 16। उन्होंने कहा कि अगर 2-2 का हम ग्रुप बनाएं, 2-2 न्यूक्लियोटाइड का, जिस तरह हम मिला दें जी UC, UA, UG, GA, इस तरह अगर कॉम्बिनेशन बनाए तो ये कितने टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं 16। अब हर एक कॉम्बिनेशन एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करे तो फिर 16 अमाइनो एसिड कोड होते हैं, बाकी 4 कौन करेगा। फिर साइंटिस्ट ने नेक्स्ट क्या किया कि 4 को जो है वो 3 के साथ क्यूब लेके मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल 64 कॉम्बिनेशन बने। इस कॉम्बिनेशन को हम ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है जी। क्योंकि पहले तो डुप्लेट था ना, डबल था, 2-2 न्यूक्लियोटाइड थे, अब 3-3 न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो इसको हम ट्रिपलेट कहते हैं और बेसिकली इसको ही हम जेनेटिक कोड कहते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो हमारे पास कितने टोटल कोड बने 64, ठीक है जी। अब ये जो 64 हैं ये किस तरह सुने, जिस तरह मेरे पास CUU
CCU, ये कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास 64 टोटल जो है जेनेटिक कोड बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 साइंटिस्ट थे 1960 की दहाई में। 1960 में क्या हुआ कि हमारे पास 3 साइंटिस्ट हैं, नायरनबर्ग, फिलिप लीडर एंड हर्बिन खोरैना। इन तीनों साइंटिस्ट में एक चीज़ इंफॉर्मेटिव ये है कि पहले 2 जो हैं इनमें से ये यूएसए में रेजिडेंट हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं। ये जो हर्बिन खोरैना है ना, ये इंडिया से बिलोंग करता है। मैं इसकी अभी थोड़ी सी रिसर्च पढ़ रहा था और इसके बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था। हर्बिन खोरैना एक ऐसा साइंटिस्ट है जो पाकिस्तान से पढ़ा हुआ है, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, और ये इंडिया से बिलोंग करता है, रायपुर से बिलोंग करता है। अगर कोई स्टूडेंट इंडिया का ये लेक्चर देखे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखे कि ये जो रायपुर है ये इंडिया में किस जगह पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मेरे ख्याल में ये जो एरिया है ये होगा कहीं लाहौर के नज़दीक, अमृतसर के नज़दीक, क्योंकि हमने मैट्रिक में एक राइटर पढ़ा था उर्दू में जिसका नेम था एहसान दानिश। वो जो एहसान दानिश था वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में काम करता रहा और वो भी इसी एरिया से बिलोंग करता था, और ये हर्बिन खुरैना भी कहीं हो सकता है इसी एरिया से बिलोंग करे, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, इन तीनों साइंटिस्ट ने ना आर्टिफिशियली एक मैसेंजर आरएनए बनाया। उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर ना ये जो मैंने 64 कोडान बनाए हैं, उन्होंने उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर 64 कोडान बना दिए। ठीक है, उन्होंने 64 कोडान बनाने के बाद ना, मतलब कि एक बहुत लंबा धागा है, उसके ऊपर ये कॉम्बिनेशन बना दिए AUG GCC CAG ACC। मीन के मैंने पहले बताया कि 4 का क्यूब लेके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं, इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनते। 1960 की दहाई में इन तीनों साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल कोड बना के और अमाइनो एसिड्स लेके और उनके एक्सपेरिमेंट लगा के चेक किया कि ये जो 64 कोडान है ना, काबिल गौर बात है। मैंने पहले बात बताई थी कि 4 न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो वो 4 अमाइनो एसिड को कोड करती हैं, बाकी बच जाते हैं। हम 16 न्यूक्लियोटाइड की जब कॉम्बिनेशन बना के किया वो 16 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, 4 अमाइनो एसिड पीछे बच गए। अब कोडान ज़्यादा हैं, कोडान 64 है, अमाइनो एसिड तो 20 हैं, इसका मतलब अब कोडान बच रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब उन्होंने आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने क्या देखा कि 64 में से ना जो 3 हैं उनको हम बोलते हैं स्टॉप कोडान। वो 3 कौन कौन से हैं? वो है UAA, UAG, UGA। ये जो 3 कोडान हैं ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, इनको हम बोलते हैं स्टॉप कोडान। और एक कोडान का हमें पता चल गया AUG, ये जो है ये स्टार्ट कोडान। अब ये कोडान भी मैं बनाने का तरीका आपको बताता हूं। ये स्टार्ट कोडान, ठीक है जी। इसका मतलब है 3 जो हैं उनको हम नॉन सेंस कोडान भी कहते हैं। और पीछे कितने बच गए? 61 सेंस कोडान हैं। तो यहां पे एक चीज और हमें जो है वो पता चलती है, वो चीज़ क्या है? हमारे पास जो 3 स्टॉप कोडान है और 61 जो हैं वो सेंस कोडान है, वो डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। और स्टूडेंट आपको ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इसके अंदर हमारे पास वो जो बच रहे हैं हमारे पास जो 61 सेंस कोडान हैं, कुछ ऐसे कोडान हैं मीन के 4 कोडान हैं वो एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, इसलिए वो जो है ये हो जाता है कंपनसेट के 20 अमाइनो एसिड हैं, 61 कोडान जो है वो बिजी हो जाते हैं, कुछ 5 कोडान भी मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ, ये 2 लाइनें हैं, इनको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि ये 64 कोडान बनते कैसे हैं। ठीक है, हमारे पास ये टेबल है द जेनेटिक कोड। आप तमाम बच्चों ने ये चीज़ देखनी है। ये है फर्स्ट लेटर, ये है सेकंड लेटर और ये है थर्ड लेटर। ठीक है, फर्स्ट लेटर में मैंने यूरासिल साइटोसिन एडेनिन गवानिन लिखा है। सेकंड लेटर में यूरासिल साइटोसिन एडेनिन गवानिन। थर्ड लेटर में यूरासिल साइटोसिन एडेनिन गवानिन, यूरासिल साइटोसिन एडेनिन गवानिन, यूरासिल। इस तरह सबसे पहले जब भी आपने जेनेटिक कोड मीन के 64 कोडान बनाने हैं तो आपने इनको ऐसे लिख लेना है। समझ आ गई है?
समझ आ गया जी। अब आपने क्या करना है कि ये देखें, ये मैंने लिखा फर्स्ट लेटर, आपने फर्स्ट लेटर यहां से लेना है, क्या है यू इधर से। सेकंड लेटर आपने इन चारों में से, इसके ऊपर ये आ रहा है तो ये यू, थर्ड लेटर ये वाला यू, समझ आइए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यू, फर्स्ट लेटर इधर से, ऊपर से यू, और उधर से आगे क्या है सेकंड वाला सी, फिर इधर से यू, ऊपर से यू, और तीसरे वाला ए, फिर इधर से यू, ऊपर से यू, और इधर चौथे वाला जी। स्टूडेंट समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? ठीक है, इस तरह ये है। अब मुझे ये बताएं कि इसमें पहला लेटर ये यू, सेकंड वाला क्या होगा सी, और ये वाला क्या होगा यू। इसी तरह आगे फर्स्ट लेटर यू, इन सब का फर्स्ट लेटर यू होगा चारों का आपने पहले, फिर सेकंड लेटर जो है ऊपर वाला सी सी सी, और थर्ड जो है ये चेंज होते रहेंगे यू सी ए जी। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट लेटर यू 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 ए, और इधर से यू सी ए जी। ऐसे ही स्टूडेंट यहाँ पे यू 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 जी 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 यू सी ए जी, ठीक है। इस तरह आपने जो है ये जेनेटिक कोड बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये लास्ट वाले का जेनेटिक कोड बना के दिखाऊं। इसका फर्स्ट लेटर इधर से लेना है, इधर ये कौन सा आ रहा है जी, सेकंड लेटर ऊपर से लेना है क्या है जी, थर्ड लेटर लास्ट वाला, क्योंकि ये चौथे नंबर पे है तो इधर से चौथे नंबर पे ये लास्ट पे जी आ रहा है। तो आपने ये मेरे पास, अब ये टोटल करें 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास जो है 64 बनते हैं। कितने कोडान बन गए हैं 64। इसमें से आपने ढूंढना है ए यू जी कहाँ पे है। ये देखें जी, ए स्टार्ट में ए ये है, यू कहाँ पे है इधर है, जी ये वाला लास्ट पे ये जो ए यू जी है इसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडान, ठीक है जी। ये मैथ्यूनिन को कोड करता है। जब भी कोई भी मैसेंजर आरएनए बनेगा यूकैरियोटिक सेल्स में तो उसमें स्टार्ट में ये ए यू जी कोडान होगा, तो फिर आगे प्रोटीन बनने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। मैंने 3 बताए थे स्टार्ट कोडान, यू ए किधर है जी, यू ए जी, ठीक है जी, ये वाला। ये हमारे पास स्टॉप कोडान है। उसके बाद दूसरा यू ए जी, ये वाला भी स्टॉप कोडान है। उसके बाद जी यू जी ए, ये वाला भी हमारे पास स्टॉप कोडान है। इसका मतलब है मैंने स्टॉप कोडान भी बता दिए, स्टार्ट कोडान भी बता दिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये अमाइनो एसिड जो है कौन कौन सा कोड करता है। तो जब भी स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास, आप जेनेटिक कोड को देखें तो ये जो 2 अमाइनो एसिड है ना, ये जो 2 जेनेटिक कोड हैं ये दोनों ही फिनाइल एलानाइन कोड करता है। अगले ये जो 2 अमाइनो एसिड्स हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसको करता है ल्यूसीन। उसके बाद अगले ये चारों हैं, ये चारों ही ल्यूसीन को कोड करते हैं। हमारे पास ये जो ऊपर वाले 2 हैं ये वाले, ये करते हैं आइसोल्यूसिन को। और आपको पता है, बल्कि 2 नहीं, तीनों ही आइसोल्यूसिन को, ए यू जी स्टार्ट मैथ्यूनिन है, ठीक है, ये मैथ्यूनिन को कोड करता है। स्टूडेंट ये लास्ट में जो है ये चारों ही जो है वेलाइन को करते हैं। अगले अमाइनो एसिड लिखने से पहले मैं यहां पे आपको एक चीज बताऊं कि अभी फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 64 जेनेटिक कोडान है जो हमारे पास, तो 20 अमाइनो एसिड है, मतलब 20 जेनेटिक कोड 20 अमाइनो एसिड को कोड कर देते हैं। तो जो बाकी बच गए हैं वो किन अमाइनो एसिड को कोड करेंगे? तो फिर ये बताने का मकसद, फिर बात ये हो गई कि एक अमाइनो एसिड को 2 4 5 6 जेनेटिक कोड कर रहे हैं, इसलिए वो सारे जेनेटिक कोड जिनको हम सेंस कोडान कहते हैं वो बिजी हैं, ठीक है जी। ये किसने बताया था? खुरैना, नायनबर्ग एंड फिलिप लेडर ने 1960 में, ठीक है जी। और इसी तरह आप नेक्स्ट को देख लें। जब आप नेक्स्ट को देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास ये जो चारों हैं ये करते हैं कोड सीरीन को, समझ आ गई है। सीरीन के बाद है स्टूडेंट प्रोलीन, ट्रियोलिन एंड एलानिन। प्रोलीन है, ट्रियोलिन है एंड एलानिन है, समझ आ रही है। तो ये हमारे पास जो है ये डिफरेंट जेनेटिक कोड हैं जो डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं।
अब हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है कि जब भी आप अगली जो लाइन है इसको देखते हैं तो इसमें जो सबसे पहले है ये ट्रायोसिन जो है उस अमाइनो एसिड्स को कोड करता है। टायरोसिन के अलावा ये अगले दोनों ही जो हैं ये स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन के बाद नेक्स्ट हमारे पास ये डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आते हैं जो डिफरेंट उनको कोड कर रहे हैं। तो आपने इन तमाम अमाइनो एसिड को जो नीट के स्टूडेंट हैं और इंटर टेस्ट प्रेपरेशंस कर रहे हैं वो तमाम इनको याद करें, इनके आगे कोडान को याद करें और ये सारा आपको तैयार होना चाहिए कि कौन सा जेनेटिक कोड कौन से अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। मोस्टली जो मैं बच्चों को बताता हूँ मैं ये कहता हूँ कि स्टार्ट कोडान याद कर लें, स्टॉप का पता हो आपको, यू का पता हो क्योंकि ये यूनिक सा सीक्वेंस है, सी का पता हो सारा सेम, ए का पता हो सारे ए, जी का पता हो सारे जी। तो हमारे पास जो है इस तरह ये जो यूनिक सीक्वेंस है ये आपको पता होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास जी ग्लाइसिन को कोड करता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ग्लाइसिन एंड एलानिन, वर्ल्ड में सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो जी कोड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जेनेटिक कोड का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पे ना एक मैं आपको और क्वेश्चन बताऊँ कि हमारे पास जो है जेनेटिक कोड के बारे में बताया जाता है जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल एंड नॉन यूनिवर्सल, कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है या नॉन यूनिवर्सल। पहले तो ये चीज़ समझें कि ये यूनिवर्सल और नॉन यूनिवर्सल क्या है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे ना AGA किस जगह पे है जी, AGA, लेट्स सपोज मैं AGA की एग्जांपल लेता हूँ, AGA यहाँ पे होगा जी AGA, ठीक है जी। ये जो AGA है ना हमारी बॉडी के अंदर ये आर्जिनिन को कोड करता है, समझ आ रही है। हमारी बॉडी के अंदर ये जो कोडान है AGA ये किस अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, आर्जिनिन को, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हमने बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर देखा और बेशुमार ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर देखा कि ये जो AGA है ये सब में आर्जिनिन को कोड कर रहा है, तो हमने कहा जी जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल, मतलब कि एक जेनेटिक कोड हमारी बॉडी में भी उसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, किसी और की बॉडी में भी उसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, तो हमने कहा जी ये जो है यूनिवर्सल है, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। लेकिन उसके साथ ही हमें कुछ ऐसे जेनेटिक कोड मिले जो नॉन यूनिवर्सल हैं। कैसे? जिस तरह AUA, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया था सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेलिस होती हैं चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर के अंदर। अगर आपने उसके बारे में कुछ जानना है तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये लेक्चर देखें। AUA ये मैथ्यूनिन को कोड करता है, हालांकि AUA हमारी बॉडी के अंदर आइसोल्यूसिन को कोड करता है। AUA ये मैंने लिखा आइसोल्यूसिन, ये AUA हमारी बॉडी में ये आइसोल्यूसिन को कोड कर रहा है यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ये मैथ्यूनिन को कर रहा है, ये वहाँ पे फिर ये नॉन यूनिवर्सल है। UGA हमारी बॉडी के अंदर ये स्टॉप कोडॉन है। UGA हमारी बॉडी में ये स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन क्या होता है कि उसके ऊपर कोई भी अमाइनो एसिड अटैच नहीं होता, प्रोटीन की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। इसकी डिटेल आप सेकंड ईयर ट्रांसलेशन में फर्दर देखेंगे। लेकिन हमारी बॉडी में ये स्टॉप कोडॉन है UGA, लेकिन ये बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा है। इसका मतलब है जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नहीं है। नेक्स्ट AGA AGG ये दोनों ही आर्जिनिन को कोड करते हैं। ये देखें AGA AGG दोनों आर्जिनिन को कोड करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया की बॉडी में ये दोनों स्टॉप कोडॉन है। तो इसका फिर ये मतलब हुआ कि हमारे पास जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। यहां पे स्टूडेंट मैं आपको एक चीज और बता दूं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल जो हैं इसमें ये भी याद रखना है कि जब मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तो AUG मैसेंजर RNA के स्टार्ट में पहला सीक्वेंस होता है जो हमारी बॉडी में मैथ्यूनिन को कोड करता है। बैक्टीरिया की बॉडी में भी मैथ्यूनिन होती है, लेकिन वो मैथ्यूनिन ज़रा थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है, जिसको हम एन फार्माइल मैथ्यूनिन कहते हैं। एन फार्माइल मैथ्यूनिन में अगर आप देखें, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि यहाँ पे OH ग्रुप होता है, इधर SH और इधर हाइड्रोजन, शायद इस तरह का, ठीक है, फार्माइल ग्रुप जिसको हम कहते हैं। मैथ्यूनिन अमाइनो एसिड के साथ फार्माइल ग्रुप लगा दिया जाए तो उसको एन फार्माइल मैथ्यूनिन कहते हैं। और बैक्टीरिया की बॉडी में पहला अमाइनो एसिड जो है वो एन फार्माइल मैथ्यूनिन होता है। हमारी बॉडी में सिंपल जो है वो मैथ्यूनिन होता है। इसके बाद जो ये 2 पॉइंट हैं, कोड इन डीजेनरेट एंड ओवरलैपिंग। स्टूडेंट
पहले ये था कि एक जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, लेकिन वक्त के साथ ये पता चला कि एक जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता, बहुत से जेनेटिक कोड मिलके एक एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं। जिस तरह फिनाइल एलानीन है तो इसको 2 अमाइनो एसिड कोड कर रहे हैं, ल्यूसीन को 6, 1 2 3 4 5 6 जो है जेनेटिक कोड कर रहे हैं ल्यूसीन अमाइनो एसिड्स को, ठीक है। तो ये डीजनरेट है। उसके बाद ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का सिलेबस में आपका शामिल नहीं है कि ओवरलैपिंग क्या होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको दूं तो वो ये है, इधर यहां पे देख लें, ये मेरे पास डीएनए था, डीएनए के ऊपर ये सीक्वेंस है UAC AAA GGG UUU। ये जो सारा सीक्वेंस है ना, इसका बना मैसेंजर आरएनए, क्योंकि आपको पता है इसके कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए के ऊपर सीक्वेंस है। अब इसके ऊपर जेनेटिक कोड 3 ट्रिपलेट की फॉर्म में है, ठीक है जी। पहला है AUG स्टार्ट कोडॉन है, इससे जो प्रोटीन बनेगी वो बनेगी पहला अमाइनो एसिड मैथ्योनिन M, UUU इससे जो बनेगी फिनाइल एलानिन P, CC AAGG। इस तरह जो जेनेटिक कोड है उसका रेलेवेंट जो है वो अमाइनो एसिड बनता जाएगा और प्रोटीन बनती जाएगी। अब यहाँ पे मैं ये बता दूं ओवरलैपिंग क्या है। असल में कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब मैसेंजर आरएनए बनता है ना, तो ये पहले 3 अलहदा, अगले 3 अलहदा, अगले 3 अलहदा, मतलब कि ये है कि ये GG अलहदा जेनेटिक कोड है ना, तो कभी भी ये नहीं होगा कि ये पहले 2 A और अगले G को लेके ये ट्रिपलेट बन जाए, ठीक है। हमेशा ये ट्रिपलेट अलहदा है। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मतलब कि इधर से ये वाला और इधर से 2 मिलके ये ट्रिपलेट, ये 2 जो है अगले के साथ मिलके इधर ट्रिपलेट बना लें, ठीक है। अभी ये पॉसिबल है क्योंकि ये वोबल हाइपोथेसिस पे वर्क हुआ और उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया। तो वोबल हाइपोथेसिस हम BSc में बच्चे को डिस्कस करते हैं, यहाँ पे उसका जिक्र नहीं है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जेनेटिक कोड। तमाम बच्चों ने इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स की फॉर्म में ज़रूर पूछना है। आज हम अपने टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। स्टूडेंट आज के लिए थैंक यू।